जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भगवान शिव और तंत्र विद्या का आखिर क्या संबंध है। क्या भगवान शिव ने ही तंत्र विद्या को उत्पत्ति करी थी और भगवान शिव ने ही माता पार्वती को तंत्र विद्या के बारे में ज्ञान दिया था और सबसे पहले भगवान शिव ने ही इस विद्या का उपयोग भी किया था पर्यावरण को संतुलित करने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं भगवान शिव की एक ऐसी पूजा के बारे में, एक ऐसी साधना के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा तांत्रिक विद्याओं से जुड़ी हुई है। तंत्र का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, तंत्र को नकारात्मक रूप से लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। असल में जो तंत्र विद्या है, जो भारतीय विद्या है, भारतीय रीति रिवाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। वेदों में इस विद्या का विस्तार से वर्णन भी किया गया है। तंत्र शास्त्र का मूल अथर्ववेद में पाया जाता है। तंत्र शास्त्र 3 भागों में विभाजित किया गया है: आगम तंत्र, यामल तंत्र और मुख्य तंत्र। तंत्र को अंग्रेजी में ऑकल्ट कहा जाता है, जिसे अगर सरल शब्दों में हम समझें तो ये मंत्रों से काम करने वाली एक तरीके की सिस्टम में ढली हुई एक टेक्नोलॉजी है। और इस तंत्र का जो ज्ञान है ये स्वयं आदि योगी शिव जी ने ही दिया था। तंत्र के माध्यम से ही प्राचीन काल में घातक किस्म के हथियार भी बनाए जाते थे। उनमें से थे पाशुपतास्त्र, नागपाश, ब्रह्मास्त्र आदि। इसी तरह तंत्र से ही सम्मोहन, त्राटक, त्रिकाल, इंद्रजाल, परा, अपरा और प्राण विद्या का जन्म हुआ है। भगवान शिव के बाद भगवान दत्तात्रेय तंत्र के दूसरे गुरु हुए। भगवान शिव ने विद्या तंत्र साधना देकर मानव समाज के भविष्य को सुरक्षित भी किया है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि भगवान शिव ही हैं इकलौते ऐसे महान गुरु जिनके पास सारी विद्याएं हैं, चाहे वो तंत्र विद्या से रिलेटेड हों, चाहे वो पूजा पद्धति से रिलेटेड हों, चाहे वो योग विद्या से रिलेटेड हों। तो इसलिए भगवान शिव ने ही सबसे पहले तंत्र विद्या की उत्पत्ति करी थी। तंत्र की गलत व्याख्या के कारण ही जो मनुष्य है वो तंत्र और तांत्रिक शब्द से काफी ज्यादा डर जाता है, जबकि मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को पुष्टि प्रदान करने का कार्य सिर्फ तंत्र साधना ही करती है। मन के विस्तार का और वसुदेव कुटुंबकम के भाव की जागृति तंत्र साधना में ही निहित की गई है। एक तरफ पूजा, मंत्र और साधना मन को सुकून देते हैं, जिन्हें हम सात्विक पूजा भी कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ काले जादू का नाम आते ही मन में एक भय सा आने लग जाता है। जहाँ तक बात सामान्य लोगों की समझ की है तो उनके लिए यह किसी रहस्यमय दुनिया से कम नहीं है, लेकिन बात ये ऐसी नहीं होती है। सत्य ये है कि तंत्र साधना की इस विद्या की उत्पत्ति देवों के देव महादेव ने ही की थी। यही वजह है कि भगवान महादेव को पहला तांत्रिक भी कहा जाता है। बता दें कि शिव ने तंत्र शास्त्र की रचना लोगों के कल्याण मात्र के लिए की थी। हालांकि कुछ लोगों ने इसे अपने फायदे के लिए उपयोग किया। उनकी इसी मानसिक विकृति ने इस विद्या का जो स्वरूप है वो इतना ज़्यादा नकारात्मक कर दिया। भगवान शिव और दूसरे दत्तात्रेय के बाद 84 सिद्ध योगी, शाक्त और नाथ परंपरा का प्रचलन रहा है। नाथ परंपरा में गुरु गोरखनाथ और नवनाथों का विशेष स्थान रहा है। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने थे। तंत्र विज्ञान में यंत्रों की जगह मानव शरीर में मौजूद विद्युत शक्ति का उपयोग कर उसे परमाणुओं में बदला जा सकता है। इसीलिए चीज़ों की रचना, परिवर्तन और विनाश का बड़ा भारी काम बिना किन्हीं यंत्रों की सहायता के तंत्र द्वारा हो सकता है। भैरव, वीर, यक्ष, गंधर्व, सर्प, किन्नर, विद्याधर, 10 महाविद्या, पिशाचिनी, योगिनी, यक्षिणियाँ आदि सभी तंत्र मार्गी देवी और देवता हैं। तंत्र साधना में शांति कर्म, वशीकरण और मारण नामक 6 तांत्रिक षट कर्म होते हैं। इसके अलावा 9 प्रयोगों का वर्णन भी मिलता है: मारण, मोहनम, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, यक्षिणी साधना और रसायन क्रिया। तांत्रिक साधना का मूल उद्देश्य सिद्धि से साक्षात्कार भी करना होता है। भगवान शिव के रचित तंत्र शास्त्र में 80% हिस्सा वो शुभ कर्मों के लिए होता है। वहीं जो 20% में काली शक्तियों का जिक्र देखने को मिलता है। कहा जाता है कि स्वार्थी लोगों ने इसी हिस्से का प्रयोग किया और धीरे धीरे इसका रूप पूरी तरह से बदल दिया और यह भयभीत करने वाला एक काला जादू बनकर रह गया। हालांकि बुरी शक्तियां जितनी तीव्रता से असर करती हैं, उतनी ही गति से उनका नाश भी हो जाता है। इसीलिए इस विद्या के गलत उपयोगियों की सख्त रूप से मनाही करी गई है। वैसे तो तंत्र ग्रंथों की संख्या हजारों में है, किंतु मुख्य तंत्र 64 ही कहे गए हैं। तंत्र का प्रभाव विश्व स्तर पर होता है। इसका
प्रमाण हिंदू, बौद्ध, जैन, तिब्बती आदि धर्मों की तंत्र साधना के ग्रंथ हैं। भारत में प्राचीन काल से ही बंगाल, बिहार और राजस्थान तंत्र के गढ़ रहे हैं। यह शास्त्र 3 भागों में विभक्त है: आगम, यामल और मुख्य तंत्र। वाराही तंत्र के अनुसार, जिसमें सृष्टि, प्रलय, देवताओं की पूजा, सब कार्यों की साधना, पुरस्रण, षट कर्म साधन और 4 प्रकार के ध्यान योग का वर्णन हो, उसे आगम कहा जाता है। जिसमें सृष्टि तत्व, ज्योतिष, नित्य कृत्य, क्रम, सूत्र, वर्ण भेद और युग धर्म का वर्णन हो, उसे यामल कहते हैं। और जिसमें सृष्टि, लट, मंत्र निर्णय, देवताओं के संस्थान, यंत्र निर्णय, तीर्थ, आश्रम, धर्म, कल्प, ज्योतिष संस्थान, व्रत कथा, शौच, अशौच, स्त्री पुरुष लक्षण, राजधर्म, दान धर्म, युवा धर्म, व्यवहार तथा आध्यात्मिक विषयों का वर्णन हो, वह तंत्र ही कहलाता है। इस शास्त्र का सिद्धांत है कि कलयुग में वैदिक मंत्रों, जपों और यज्ञों आदि का कोई फल नहीं होता है। इस युग में सब प्रकार के कार्यों की सिद्धि के लिए तंत्र शास्त्र में वर्णित मंत्रों और उपायों आदि से ही सहायता मिलती है। इस शास्त्र के सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा गुप्त रखे जाते हैं और इसकी शिक्षा लेने के लिए मनुष्य को पहले दीक्षित होना पड़ता है। आजकल प्रायः मारण, उच्चाटन, वशीकरण आदि के लिए तथा अनेक प्रकार की सिद्धियों आदि के साधन के लिए ही तंत्रोक्त मंत्रों और क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। यह शास्त्र प्रधानतः शाक्तों का ही है और इसके मंत्र प्रायः अर्थहीन और एकाक्षरी हुआ करते हैं, जैसे ह्लीं, क्लीं, श्रीं, स्थीं, शूं, क्रूं आदि। तांत्रिकों का पंचमकार मद, मास, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन है और आगम मठ की चक्र पूजा प्रसिद्ध है। तांत्रिक सब देवताओं का पूजन करते हैं, पर उनकी पूजा का विधान सबसे भिन्न और स्वतंत्र होता है। चक्र पूजा तथा अन्य अनेक पूजाओं में तांत्रिक लोग मद, मांस और मत्स्य का बहुत अधिकता से व्यवहार करते हैं और उनका पूजन भी करते हैं। तंत्र क्रिया में भगवान शिव को कई रूपों बनाकर जो है उनकी पूजा की जाती है और हर कामना के लिए एक विचित्र शिवलिंग की पूजा भी करते हैं। तंत्र क्रियाओं के लिए कई तरीके के जो है शिवलिंगों का निर्माण किया जाता है, जिनकी भी अलग अलग मनोकामना होती है। वो उनको पूरा करने के लिए अलग अलग शिवलिंग की पूजा भी करते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे ही विचित्र शिवलिंगों के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को अकाल मृत्यु का डर सताता हो तो उसको दूर्वा का शिवलिंग ऐसे आकार में बनाना चाहिए, गूंथकर उसकी पूजा करता है। यानी कि आप दूर्वा को शिवलिंग के आकार में गूंथ करके उसकी पूजा करें। इससे आपके जो भय है अकाल मृत्यु का वह दूर हो जाता है। जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति आंवले से बने शिवलिंग का रुद्राभिषेक करता है। तंत्र मंत्र या फिर कैसी भी विशेष सिद्धि प्राप्त करने के लिए यज्ञ की भस्म से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की जाती है। संतान सुख जो भी व्यक्ति चाहते हैं तो उन लोगों को जौ से, गेहूं और चावल को जो है समान मात्रा में मिलाकर इसका एक आटा बनाना है। उस आटे से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करते हैं तो ऐसे लोगों को संतान सुख जरूर से मिलता है। किसी को अपने वश में करने के लिए तंत्र क्रिया करने वाली मिर्च, पीपल के चूर्ण में नमक मिलाकर शिवलिंग बनाते हैं और इसकी भी पूजा की जाती है। जब किसी को अपने शत्रुओं का नाश करना होता है तो वह लहसुनिया से बना शिवलिंग तैयार कर उसकी पूजा करता है। इससे उसको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। पीपल की लकड़ी से भी शिवलिंग बनाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति दरिद्र है तो वह पीपल की लकड़ी से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करता है। इस शिवलिंग की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। सुख समृद्धि की कामना के लिए सोने के शिवलिंग की पूजा की जाती है। सोने के शिवलिंग की पूजा करने से अपार धन संपदा की प्राप्ति उसको होती है। तो ये थे वो कुछ विचित्र टाइप के जो है शिवलिंग, जिनकी पूजा जो है तंत्र विद्याओं के माध्यम से भी की जाती है। देखिए, तंत्र विद्या से बहुत ज़्यादा डरते हैं लोग, लेकिन तंत्र विद्या इतनी ज़्यादा भी खराब नहीं है जब तक कि उसका किसी बुरे उद्देश्य के लिए यूज़ ना किया जाए। तंत्र एक प्रक्रिया है जिससे हम अपनी आत्मा और मन को बंधन से मुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया से शरीर और मन शुद्ध होता है और ईश्वर का अनुभव करने में सहायता प्राप्त होती है। तंत्र की प्रक्रिया से हम भौतिक और आध्यात्मिक जीवन की हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि एक व्यक्ति तंत्र की सही प्रक्रिया से मस्तिष्क का पूरा इस्तेमाल कर पाता है और अद्भुत शक्तियों का वो स्वामी भी बन जाता है। अगर आप लोगों को पता हो तो मैं आपको बता दूं कि भगवान शिव का जो भक्त था रावण, वो भी एक महान तांत्रिक जो है माना जाता था, क्योंकि उसने भगवान शिव की उस साधना से उन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए तंत्र विद्या का ही उपयोग किया था।
तंत्र के सही प्रयोग से व्यक्ति को शक्तियां उपलब्ध हो जाती हैं। इन शक्तियों से व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करता है। तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या के इस्तेमाल से इंसानों के जीवन में चल रही समस्याओं को कम करने का प्रयास करते हैं। तंत्र विद्या के नुकसान भी होते हैं। कभी कभी कुछ लोग तंत्र से प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग भी करते हैं, तो ये उनको ही नुकसान देता है। ऐसे लोग दूसरों को परेशान करते हैं और उनके जीवन में समस्याएं भी पैदा कर देते हैं। परंतु तंत्र की वजह से हर समस्या ठीक भी नहीं हो सकती है। हर समय आप हर समस्या का जो है उपाय आप तंत्र विद्या से नहीं कर सकती हो। ऐसा तभी हो सकता है जबकि कुंडली में खराब ग्रहों की दशा चल रही हो, विशेष रूप से राहु केतु, कमजोर सूर्य या चंद्र की दशा में आप पर जो है तंत्र विद्या ज़्यादा प्रभावी हो सकती है जब आपके ये ग्रह कमज़ोर होते हैं। तो अगर कुंडली में राहु केतु खराब हो या सूर्य खराब हो या खराब चंद्र की दशा हो तो आप लोगों को कुछ चीज़ों से ज़रूर से बचना चाहिए। अगर दशाओं के उपाय करने से भी राहत ना मिल पा रही हो, तो अगर बिना कारण आपका मन बुझा बुझा सा रहता हो या फिर आपको एक अज्ञात सा भय महसूस होता हो, एक डर सा लगा रहता हो, तो आप ये समझ जाइए कि आप पे तंत्र विद्या जो है ज़्यादा प्रभावी होती है। यदि आप इस विद्या से जो है तंत्र आपके ऊपर किसी ने किया हो, तो यदि आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको किसी सच्चे संत या गुरु की शरण में जाना चाहिए। जितना हो सके शिव जी की उपासना कीजिए। जो लोग शिव जी की उपासना करते हैं उनको ऐसी विद्याएं छू भी नहीं पाती हैं। विशेष रूप से शिव जी का चारों वेला ध्यान करना, खान पान और आचरण भी अपना आपको शुद्ध ही रखना चाहिए। किसी भी नकारात्मक तंत्र मंत्र से बचने के लिए आपको अपने घर के पूजा स्थान में शिव जी या कृष्ण जी का चित्र ज़रूर से लगाना चाहिए। यह बैठे हुए हों और आशीर्वाद की मुद्रा में हों। इससे आप हर तंत्र के गलत प्रभाव से सुरक्षित रहते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति प्रतिदिन हनुमान जी का भक्त हो या फिर वो शिव जी का भक्त हो या वो माता काली का भक्त हो या माँ दुर्गा का भक्त हो, तो ऐसे लोगों पर किसी भी तरीके का कोई भी तंत्र विद्या का प्रभाव नहीं पड़ता है। और कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे लोगों पर कोई भी बुरा प्रभाव के तौर पर तंत्र विद्या का प्रयोग भी करता है तो उसको इसके नतीजे खुद ही भोगने पड़ते हैं, क्योंकि इनसे आपकी मृत्यु भी हो सकती है ऐसे उपायों को करने से। तो ध्यान रखिए, जो तंत्र विद्या है वो भगवान शिव ने कल्याण के लिए बनाया था, किसी का बुरा करने के लिए नहीं बनाया था। तंत्र शास्त्र जो है, तंत्र विद्या जो है वो अपने आप में ही बहुत ही एक रहस्यमय टॉपिक है। तो इस पर मैं आगे और भी क्लियरिटी के साथ में वीडियोस डालती रहूँगी, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। तो अभी मैं आप सभी से ले रही हूँ विदा। जय जय सिया राम। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी आप सभी से ले रही हूँ मैं विदा। जय जय सिया राम।